हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कल हमने डिस्कस किया था जीएस पेपर 1 का जो डिटेल सिलेबस था। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 का सिलेबस। जीएस पेपर 2 के अंदर हमारे मेनली जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, अबाउट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इसके लिए जो बुक प्रेफर कर सकते हैं आप, जो हमारी यूपीएससी के लिए बाइबल बोली जाती है, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है। एम लक्ष्मीकांत, इनकी बुक है इंडियन पॉलिटी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशन और जो हमारा गवर्नेंस का टॉपिक है, इसके लिए आप अगर करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं, आई थिंक वो मोर देन इनफ रहेगा। अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए। जो टॉपिक्स हम वो डिस्कस करते जाएंगे उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। और सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। अब डिटेल इसका देखते हैं क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स हैं। जो फर्स्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी एम लक्ष्मीकांत की फर्स्ट बुक है, उसी के अंदर ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है अबाउट हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स रहे थे, जिसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इवोल्यूशन कैसे हुआ था उसका, जो मेन फीचर्स क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं। अभी तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो मेन है वो ये नहीं है कि हमें सभी याद करने होते हैं, नहीं, जो बेसिक्स जो मेन होते हैं सिर्फ वही हमें ध्यान में रखने होते हैं और उन्हें हम अपने क्वेश्चंस में डायरेक्टली कोट भी कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और बेसिक स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। जो हमारे यूनियन है और स्टेट्स हैं उनकी जो फंक्शंस क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं उनको अच्छे से देखना है। इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं हमारे फेडरल, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर क्या है, कम्प्लीटली फेडरल स्ट्रक्चर भी नहीं है। अगर आप स्टडी करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप बुक, ये हमारी इंडियन पॉलिटी की बुक पढ़ोगे, उसमें पता चलेगा कि हमारा जो इंडिया के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म का है, क्वाज़ी फेडरल है, ना ही कम्प्लीटली फेडरल है, ना ही यूनिटरी है। तो हमें जो चैलेंजेस हैं फेडरल स्ट्रक्चर के उसको स्टडी करना है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, ये टॉपिक स्टडी करना है। फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। जो हमारी लोकल लेवल पे अभी क्या है, हमारे इंडिया के अंदर 3 टायर गवर्नमेंट है। अभी यूनियन के अंदर है, फिर स्टेट है, फिर लोकल लेवल पे है। उन तक जो फाइनेंसेस है वो कैसे पहुंचता है, क्या क्या उसके उनकी चैलेंजेस होते हैं, वो स्टडी करना है। इसके बाद आता है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग जैसे लेजिस्लेचर हैं, जुडिशरी है एंड एग्जीक्यूटिव है, उनके बीच में पावर का सेपरेशन कैसे हुआ है, स्टेट और यूनियन के अंदर पावर का सेपरेशन कैसे हुआ है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो पावर का सेपरेशन उसको स्टडी करना है। डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म, जो डिस्प्यूट होते हैं जैसे स्टेट या सेंटर के बीच में, दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में, एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी रिड्रेसल के लिए क्या क्या मैकेनिज़्म दिए हुए हैं उनको अच्छे से स्टडी करना है। और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्या रिलेटेड टू दिस उनको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़। ऑब्वियसली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने अलग अलग कंट्रीज़ के जो अच्छे फीचर्स हैं वो उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री के अंदर जो ये नहीं कि मैं डायरेक्टली उठा के रख लिए, हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग जो हमें सूटेबल लगा उसी के अकॉर्डिंग उसको ऐड किया गया है। तो हमें क्या देखना है, जो हमारी कंट्री के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो और जो बाकी अदर कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके बीच में कंपैरिजन करके बताना है कि क्या क्या डिफरेंस है या क्या फिर कॉमन फीचर्स हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे दोनों टॉपिक्स। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस है हमारे इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट होगा, इसमें क्या डिस्कस करना हमें, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग कैसी होती है हमारी इन दोनों के बीच में सेपरेटली, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है,
कैसे होता है, एंड पावर्स एंड प्रिविलेजेस जो भी मिलती हैं हमारे यहाँ एमपीज़ एमएलएज़ को, उनको स्टडी करना है। इश्यूज़ अराइजिंग आउट ऑफ दिस, इनसे जो इश्यूज़ निकलते हैं उनको स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो हमारी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इन दोनों की स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है और फंक्शन कैसे करती हैं, वो स्टडी करनी है हमें। और इसके साथ में अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है, स्टडी करना है। इसमें प्रेशर ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट इसमें मेंस में हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी इसमें क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस क्या है हमारी, एंड द रोल इन द पॉलिटी। नेक्स्ट है हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट है हमारा 1915 1951, दोनों को अच्छे से स्टडी करना है। उसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जैसे हमारी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूपीएससी है जो हमारा एग्ज़ाम होता है कंडक्ट करवाती है यूपीएससी, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ऐसी हमारी काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनके जो हेड होते हैं उनकी, या उसकी जो पोस्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनकी पावर क्या है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की फंक्शंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो अच्छे से स्टडी करनी है हमें सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। नेक्स्ट आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बाद स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज़। अब अगर आपको कोई डाउट आता है व्हाट आर स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड जुडिशियल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। जो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, ये वाला जो सेक्शन नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक हमारा था ये वाला जो सेक्शन था अबाउट इंडियन पॉलिटी, और अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा गवर्नेंस के बारे में। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इश्यूज़ अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है, ये स्टडी करना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़, साथ में जो रोल ऑफ NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इसके बारे में अच्छे से देखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है GS पेपर 2 का वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। देखिए जो 3 टॉपिक्स है बोला जाता है, वल्नरेबल सेक्शंस में क्या होती है हमारे, मेनली चिल्ड्रन, विमेन एंड सीनियर सिटीजन्स, या हमारी ट्राइबल पीपल होते हैं जो स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, इनके बारे में बहुत अच्छे से अगर हम स्टडी करेंगे, कुछ ऐसे वेरियस टॉपिक्स होते हैं जिस पर डायरेक्टली हमें मतलब इनको अच्छे से पकड़ बनानी होती है, इन टॉपिक्स पे इन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे एनवायरनमेंट का है, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारी जो नई नई स्कीम्स आ रही हैं उनको अच्छे से ग्रैस्प करके उनका जैसे, और साथ में जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनका हम जैसे कोटेशन के तौर पे या फिर हमारे आंसर्स के बीच में हम अच्छे से अगर कोट करेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर, स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स। जो हमारी अलग अलग स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स लाई जाती हैं स्टेट और सेंटर के द्वारा, वो क्या है और उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या वो इम्पैक्टफुल रही हैं या नहीं रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुई या नहीं हुई है, वो देखना है। मैकेनिज़म्स क्या क्या हैं, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज़ कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द, देखिए हमारा पूरा टॉपिक है ये वाला जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, ये वाला टॉपिक आएगा हमारा सोशल जस्टिस के अंदर, ये वाला सोशल जस्टिस के अंदर आएगा। तो वल्नरेबल सेक्शन के बारे में जो भी लॉज, मैकेनिज़्म, जो इंस्टीट्यूशंस हैं या अलग अलग बॉडीज़ हैं उनके बारे में अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है हमारा इश्यूज़ रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी किसका पार्ट है हमारा। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और मैनेजमेंट की बात करें सोसाइटी के अंदर रिलेटिंग टू जो हमारे फैक्टर्स आएंगे एजुकेशन, हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज,
डेवलपमेंट के बारे में बोलेंगे तो आएगा हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर। अगर सिंपली अगर हेल्थ वाला टॉपिक उठाएंगे तो हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इश्यूज़ रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, तो ये हमारे किसके अंदर आ गई ये वाली टॉपिक्स, सोशल जस्टिस के अंदर। तो जीएस पेपर 2 के अंदर क्या हो गया हमारा, इंडियन पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस वाला सेक्शन हो गया जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, एंड सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ये गवर्नेंस के कुछ टॉपिक हैं जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। नेक्स्ट है हमारा रोल्स ऑफ सिविल सर्विसेज, हम प्रिपेयर किसके लिए करें, सिविल सर्विसेज के लिए, तो इनका रोल क्या है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और वो किसके अंदर इंक्लूड है हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, ये हमारा आईआर का टॉपिक हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन का। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, हमारे नेबरहुड में जो भी कंट्रीज आती है जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं उन पे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है यार जीएस पेपर 2 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारा जो नेबरहुड के अंदर। नेक्स्ट हमारा बायलिटरल मतलब कि हमारे जैसे कोई भी कंट्री, हमारी इंडिया है, इंडिया किसी एक कंट्री के साथ, किसी दो कंट्री के बीच में जो रिलेशन होंगे, जैसे अगर हम बोलें इंडिया एंड अगर भूटान का ही डिस्कस करते हैं, इन दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशंस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल रिलेशन। तो किन्हीं दो कंट्री के बीच में जो रिलेशन होंगे वो बायलैटरल रिलेशन, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट, जैसे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, जैसे क्वाड बना है, ठीक है, जिनका इंडिया पार्ट है, ब्रिक्स है, ऐसी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जीएस पेपर 2 का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड, जो हमारी पॉलिसी जो इफ़ेक्ट है जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स है, उसका इंडिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो हमें ज़रूर से पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा टॉपिक। इसके साथ में हमारा इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री की सिटीजन्स हैं, हमारी कंट्री के जो पीपल हैं, अगर दूसरी कंट्रीज़ में जाके रहने लग जाते हैं और वो क्या करते हैं एज अ डायस्पोरा, उनको हम क्या बोलेंगे, डायस्पोरा बोलेंगे इंडिया का। तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या बेचते हैं, जैसे इंडिया अभी रिपोर्ट्स आई है काफ़ी लास्ट अराउंड 4 to 5 ईयर्स से अगर हम देखें तो इंडिया का जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस क्या होता है, जब हमारी कंट्री का कोई सिटीज़न किसी दूसरी कंट्री में जाके रहता है और वहाँ पे जॉब करता है, जॉब करने के बाद क्या करेगा, वो पैसे अपने घर पे वापस भेजेगा इंडिया के अंदर। तो जो पैसे भेजता है, आपने जो भेजता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेज फ्रॉम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडियन डायस्पोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, ऐसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं, काफ़ी एजेंसीज़ हैं जैसे इंटरपोल है, ठीक है। एंड फोर आर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, उनका स्ट्रक्चर क्या है एंड उनके मैंडेट क्या है। ये सब हमारा था अबाउट द जीएस पेपर 2। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। Thank you. Like, share and subscribe the channel.